नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हमने किस तरह से मेंबर्स को डील करना होता है। ठीक है, कल वाले जो हमारे वर्कशॉप डे 1 था उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम से लीड्स हमने किस तरह से अपने व्हाट्सएप तक लेकर आनी है। ठीक है, किस तरह से हमने एड पोस्टिंग करनी है एंड इंस्टाग्राम अकाउंट को किस तरह से हमने मैनेज करना है, कैसे जो है वो अपनी एक्टिविटी रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग ये सीखेंगे कि जो मेंबर हमारे ऐड को देख के व्हाट्सएप पर आ जाते हैं उनको हमने डील किस तरह से करना है। ठीक है, कैसे हमने उनको क्या कुछ बताना है सिस्टम के बारे में कि वो हमारे साथ सिस्टम को ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल जो आपकी वर्किंग होती है मेटाफोर्स के ऊपर, वो डॉलर की मार्केटिंग करना होता है। ठीक है, आप दोनों लफ्जों में कह सकते हो, कुछ पर्सन इसको टीम वर्क कहते हैं, कुछ इसको डॉलर की मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, जो आप इसको कहो, मेरे लिए इजी ये कहना है कि ये डॉलर की मार्केटिंग होती है। ठीक है, अब डॉलर की मार्केटिंग करने के लिए आपको मेंबर्स भी चाहिए होंगे। जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से लेकर आने की हमने कल ऑलरेडी सीख लिया था। सो अभी इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि अब इनको किस तरह से इनवाइट करना है जूम सेशन के लिए। ठीक है, सो होप सो कि इस टाइम पे आप लोगों के पास जो है वो नोटबुक होगी। ठीक है, और जो स्टेप्स यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये स्टेप्स आपने जो है वो नोट करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये कि आपने, नोटबुक है ना सबके पास? ओके, सो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है शो योरसेल्फ बिजी। ठीक है, अब आप देखो कि आपके पास जो आपने एड पोस्टिंग की, जो एड पोस्टिंग का तरीका मैंने आपको बताया, उससे दो तरह की लीड्स आपके पास आएंगी। ठीक है, एक वो लीड आएगी जो ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने कल दो तरह की पोस्टिंग की थी, एक हमने खुद से काम ऑफर किया था और एक हमने जो ऑफर किया हुआ किसी और का काम था उसमें हमने जो है वो इंटरेस्टेड शो करवाया था। ठीक है, तो वो हमारे पास दो तरह की लीड्स आएंगी, एक वो लीड आएगी जो ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एंड एक वो लीड आएगी जो अभी ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहे, उनको ऑनलाइन वर्क की नीड है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग इनको अलग अलग तरीके से डील करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने उन मेंबर्स को जो ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं उनको किस तरह से सिस्टम में लेकर आना है। ठीक है, और वो मेंबर्स जो इस टाइम पे आए हैं सिस्टम को ही ज्वाइन करने के लिए, इनको किस तरह से सिस्टम में लेकर आना है। ठीक है, कब लेकर आना है, किस लीड को कितना हमने टाइम देना है। हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि लीड जैसे ही हमारे पास आ गई है बस अब इसको मैंने कैसे भी करके ज्वाइन करवाना है, ये मेरे साथ ज्वाइन कर ले। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, लीड्स का फर्क होता है, कुछ लीड्स बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं, कुछ लीड्स तो एक एक महीने बाद आपको ज्वाइन कर रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपने पैशनेटेड रहना होता है एंड इसके बाद जो है वो आपने अपनी एक्टिविटी इस तरह से रखनी होती है कि इनडायरेक्टली जो है वो मेंबर आपको ज्वाइन करें। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो अब यहाँ पे आप देखो कि मैं सबसे पहले आपको उन मेंबर्स को बताती हूँ जो ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो आपके पास आते हैं और अपना प्लान जो है वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो आपसे कहते हैं कि आपने इंटरेस्टेड लिखा था वहां पे। ठीक है, तो क्या आप सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं? तो आपने कहना है कि यस मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है, साथ में आपने लिखना है डिटेल्स। ठीक है, जस्ट इतना सा लिखना है, ज्यादा आपने उनके साथ बात नहीं करनी, आपने जस्ट इतना सा लिखना है डिटेल्स। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो अपना प्लान आपको शो करवाएंगे। ठीक है, कि ये मेरा प्लान है, आप इसको ज्वाइन करेंगे, वो करके मतलब कि हर तरह के ना वो खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे आपको दो तरह के फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा आपको ये होगा कि ये मेंबर जो है जिस तरह से डील कर रहा होगा, आप इसके डील करने का तरीका देखोगे। ठीक है, अगर आपको इसके डील करने का तरीका अच्छा लगता है तो इजीली आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, कि ये किस तरह से मेंबर्स को डील कर रहा है, कि आप कन्विंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर आपके बेस होंगे ना, वो आपको कन्विंस नहीं कर सकता, लेकिन वो जिस तरह से डील करेगा उसके डील करने का तरीका आपको अच्छा लग सकता है। ठीक है, कि ये किस तरह से है, एंड कुछ पॉइंट्स आप वहां से नोट करके अपने मेंबर्स को उस तरह से डील कर सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड बेनिफिट इस लीड का ये होगा कि ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज ऑनलाइन वर्क की क्या पावर है, आप ऑनलाइन वर्क करो, आप ऑनलाइन वर्क के ये सीखो वो सीखो, नहीं, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क की पावर जानते हैं, वो ऑलरेडी टीम वर्क की पावर जानते हैं, वो आपके पास है ना। अगर तो वो टीम वर्क की पावर ना जानते और टीम ना बना रहे होते, वो आपसे कांटेक्ट क्यों करते? अगर वो ऐसा कोई काम कर रहे होते जिसमें कोई टीम नहीं, तो सिंपल वो आपके पास भी ना आते, वो अपने उस पे ही हो रहे होते अपने बिजनेस पे। लेकिन वो आपके पास आए, इट मीन के वो टीम वर्क कर रहे हैं, तो वो वर्क की पावर जानते हैं। ठीक है, तो अब आपको दो तरह के फायदे पहले से ही हो गए। एक ये कि आप उसके सीखने का तरीका देख सकते हो कि वो किस तरह से आपको डील कर रहे हैं, एंड सेकेंडली आप ये देख सकते हो कि लाइक
ही टीम वर्क पावर समझाने की जरूरत पड़ेगी क्या हो गया है। अब जब वो आपके पास आए हैं, वो सलाम दुआ आपको कर रहा है, तो आपने उसे सलाम दुआ करने के बाद जो है वो उसको सिंपल सा कहना है डिटेल्स, ठीक है। अब वो अपने जो भी बिजनेस होगा उसका वो आपके साथ शेयर करेगा कि ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। आप इसको जब कंप्लीट देख लें, वो पीडीएफ आपको देता है, वो वीडियो आपको दे सकता है, वो या फिर रिटन फॉर्म में आपको दे सकता है कि ये है, आप इसको रीड आउट कर लें, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपने उसको ये नहीं बोलना कि अच्छा ठीक है मैंने वो कर लिया, लाइक आपने उसको वापस रिस्पॉन्स नहीं करना। वो जो डिटेल्स दे रहे आपने उसको ये कहना है कि अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं सारी डिटेल चेक करके आपको रिस्पॉन्स करती हूँ, ठीक है। क्या कहना है, अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी सी देर में फ्री होकर ये सारी डिटेल्स चेक करके आपको रिस्पॉन्स करती हूँ। ये कहने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने उसका नंबर सेव करना है। उसके पास आपका नंबर ऑलरेडी सेव होगा क्योंकि वो अपने बिजनेस में आपको लेकर आना चाहता है, तो वो अपना नंबर जो है वो जरूर सेव करेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टेटस शो करवाना चाहते हैं आपको, ताकि आप उसके साथ उसके बिजनेस को ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब उस नंबर सेव के बाद आपने अपने व्हाट्सएप लगाने हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप ऑफिशियल ग्रुप में ऐड हो, वहां पे जितने भी स्टेटस आपको बने बनाए मिलते हैं, ठीक है, जो पोस्टर्स आपको दिए जाते हैं, जो एड्स आपको दिए जाते हैं, इसके बाद आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि लाइक ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपको स्टेटस किस तरह से लगाने हैं, मेंबर्स को डील कैसे करना है, ठीक है, ये वो नहीं, ये प्रॉब्लम्स आपको ही नहीं कि वहां पे ऑलरेडी ऐसे अट्रैक्टिव पोस्टर्स आपको दी जाती हैं, अट्रैक्टिव मैसेजेस आपको दिए जाते हैं। अगर आप अपने स्टेटस पे रखो तो किसी और चीज की आपको जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, ठीक है। में आपकी अचीवमेंट शेयर की गई है, आपके टीममेट की अचीवमेंट की है, ठीक है, आपके सीनियर्स की है, आपके अपलाइन की है। आपने क्या करना है, आपने उधर से पिक करनी लगा दो, ठीक है। अब स्टेटस पे लगा दिया है। अब यहाँ पे आपने जो है वो थोड़ी सी क्रिएटिविटी करनी है, ठीक है। आपने उर्दू टाइप करना है मैसेज, ठीक है, इंग्लिश में नहीं करना। उर्दू जितना पर्सन को अट्रैक्ट करती है ना, वो इंग्लिश नहीं करती, रिमेंबर, ठीक है। उर्दू में आपने कोई भी कैप्शन लिखना है। अगर ऑफिशियल ग्रुप में कोई कैप्शन आपको नहीं दिया गया तो आपने खुद से लिखना है। और अगर दिया तीन कैप्शन के साथ आपने अपने एक स्टेटस, दो स्टेटस, तीन, चार, पांच इकट्ठे आप लगा दो। अपने भी लगा दो, टीममेट्स की भी लगा दो, सीनियर्स की भी लगा दो, ठीक है, और अपने बिजनेस से रिलेटेड भी लगा दो, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि वो मेंबर जो आपके पास आए हैं, अपना प्लान प्रेजेंट कर रहा है, वो अपना प्लान छोड़ के आपका स्टेटस देखेगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि अगर वो ईवीएल का पर्सन है, तो ईवीएल के ऊपर एक ज्वाइनिंग के ऊपर ज्वाइनिंग फी कितनी होती है, 850, ठीक है। एक ज्वाइनिंग के ऊपर उनको कितना मिल रहा होता है, ये को 200 या 300 इतना मिल रहा होता है। बाकी किसको जाता है, कंपनी को जाता है, कोई दरमियान में प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब मेटाफोर्स को ज्वाइन करने का उसको क्या फायदा होगा, एक तो उसको अपनी ज्वाइनिंग का 100% प्रॉफिट आएगा। सेकेंडली अब वो पर्सन जो है यहाँ पे अगर टीम वर्क कर रहा है, तो उसको टीम की तरफ से भी प्रॉफिट आएगा। मतलब कि इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म आप उसको ज्वाइन करवाओगे जहां पे उसको उसके प्रॉफिट आए तो ही आएगा, इसके साथ में उसको टीम की तरफ से भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। मतलब कि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आपको उन मेंबर से भी आए जो आपके अलावा सेम कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड मेटाफोर्स इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट में 7 to 8 प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जिनके थ्रू आप यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर में आप देखोगे कि मेटाफोर्स डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करेगा, ठीक है, जिनको आप डिजिटली सेल आउट करके घर पे बैठे लाखों कमा पाओगे, ठीक है। अभी जो ये टेक्टाइल है, ये हजारों डॉलर दे रहा है, ठीक है, काफी सारे पर्सन ने से हजारों डॉलर कमाए हैं। इसके अलावा बूस्ट प्लान है जो हजारों डॉलर देगा, ठीक है, और एनएफटी है जो हजारों डॉलर दे रहा है, मेटावर्स है जो हजारों डॉलर दे रहा है। लेकिन जो प्रोडक्ट्स आएंगे, जो सेम ये जो गेमिंग्स होती है, ठीक है, इनसे आप बहुत जल्दी जब वो लाखों डॉलर हो गए, ठीक है। आपने देखा होगा ट्रेडिंग की पावर क्या होती है, ठीक है, दैट्स व्हाई लोग ट्रेडिंग की तरफ जाना चाह रहे होते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि 90% लॉस होता है, 10% जो है वो प्रॉफिट होता है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोर्स के पहले सब प्रोजेक्ट्स करके सकता है जिसके पास ऑलरेडी सोर्स ऑफ है, वो ट्रेडिंग करे, ताकि उसको अगर लॉस भी हो तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। उसकी रूटीन है, डेली की रूटीन है, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो, ठीक है।
वो ट्रेडिंग करे। तो मेटाफोर्स के बाकी के प्रोजेक्ट्स में जब हम लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे, ठीक है, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे, वहां से हम लोगों को पैसिव इनकम आ रही होगी, देन मेटाफोर्स पे हम लोग ट्रेडिंग भी कर पाएंगे, गेमिंग भी कर पाएंगे, मेटावर्स है, डिजिटल प्रोडक्ट है, उनको सेल आउट करके प्रॉफिट ले सकते हैं, होने वाला है, ठीक है। ये सब कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप आगे किसी पर्सन को अगर बताओ तो इजीली आप उनको जो वो कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर कर पाओ, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस ही होता है जो डिसाइड करता है कि मेंबर आपके साथ सिस्टम को ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब हमें क्लियर हो गया है कि अगर कोई मेंबर जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क कर रहा है और वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे आते हैं और हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो उनको हमने किस तरह से अपने सिस्टम में, ठीक है। तो पहले आपको क्लियर हो गया कि अगर इस तरह की लीड आती है तो आपने उसको किस तरह से गाइड करना है, ठीक है। अब आहिस्ते आहिस्ते करके डिटेल्स बोल के वो आपके साथ डिटेल शेयर करेगा, उसको आपने ये बोलना है कि थोड़ी देर बाद मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। आपने जाके अपना स्टेटस लगाना है, ठीक है, एंड दैट्स इट। दोबारा आपने उसकी चैट ओपन नहीं करनी है, ठीक है। वो आपको दोबारा से मैसेज करेगा, एकदम से। ये नहीं कि आपने स्टेटस लगाए वो बस एकदम से आके बोलेगा आप क्या कह रहे हो, मुझे भी ये करना है, वो नहीं। ये जो लीड्स होती हैं ये थोड़ा टाइम लेती हैं, ठीक है। टाइम के साथ साथ आप अपने स्टेटस से इनको ये प्रूव करते हो कि जो मेटाफोर सिस्टम है वो एक ब्रांड है, ठीक है, क्यों उनको मेटाफोर सिस्टम ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने स्टेटस के थ्रू उनको जो वो अट्रैक्ट करना है इनडायरेक्टली अपने बिजनेस में, ठीक है। क्लियर हो गया है कि इस तरह की लीड्स आती हैं तो कैसे करना है आपने, ये आपने अपने माइंड में रखना है कि ये पर्सन ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क कर रहा है, ठीक है, तो ये एकदम से ज्वाइन नहीं करेगा। इसके लिए मैंने स्टेटस लगाने हैं, ठीक है, और ये भी देखना है कि ये पर्सन मेरे स्टेटस देख रहा है या नहीं देख रहा। ओके, जी जी, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना है आपको। देन आते हैं अब सेकंड लीड्स की तरफ के, जो दूसरी लीड्स होती हैं वो मेंबर जो ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहे होते, ठीक है, वो हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि हमने ऑनलाइन वर्क करना है आपके साथ, काइंडली हमें बताएं कि किस तरह का प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्या वर्क है, हमने क्या करना होता है, कहीं ये टीम वर्क तो नहीं है, कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। आते साथ उनके इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई लीड आपके पास आती है तो उनको अब आपने किस तरह से डील करने हैं इसके स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग अपने नोटबुक पे इसको नोट करते जाएं, ठीक है। अब सबसे पहले आपने जो है वो इनविटेशन फॉर जूम आपने किस तरह से करना है। जो इसका पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप जो है वो अपना टाइम फिक्स करो, ठीक है। पूरे दिन में कोई भी एक टाइम आपने रखना है, ठीक है। जैसे कि आप रखो शाम 5 बजे के बाद आप डील करना स्टार्ट करो, ठीक है। 5 बजे का मैं क्यों कहती हूँ कि 5 मिनट, जो 5 बजे के बाद ना अमूमन लोग फ्री होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, ठीक है, वो इजी होके आपकी बात को सुनेंगे। या तो उससे पहले कोई कॉलेज होता है, कोई यूनिवर्सिटी होता है, कोई जॉब पे होता है, ठीक है। अगर कोई टीचर है तो वो भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से 2 बजे के बाद ही घर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो शाम के टाइम पर्सन रिलैक्स होता है, तो उस टाइम पे आप इनको डील कर सकते हो, ठीक है। आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि 5 मिनट के बाद, 5 बजे के बाद जो है वो मैंने डील करना स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने इनको इनवाइट करना है जूम सेशन के लिए, ठीक है। सो अब इनविटेशन के स्टेप्स में आपको बता रही हूँ। टाइम आपने डिसाइड कर लिया है कि इतने बजे के बाद आपने इनको इनवाइट करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है शो योर सेल्फ बिजी, ठीक है। आपने एड पोस्टिंग की है उसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, या फिर आपने व्हाट्सएप के ऊपर किया है, ठीक है। लीड्स आपके पास बहुत ज्यादा थी, आपको फेसबुक पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। आपने अपने स्टेटस पे लगा दिया कि अगर किसी को ऑनलाइन वर्क चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। या इसके अलावा कोई भी अट्रैक्टिव पोस्ट आप लगा सकते हो जिससे देख के पर्सन जो है वो, जैसे कि इस टाइम पे कितने मुश्किल हालात है पाकिस्तान के, ठीक है। तो अगर ऐसे में पर्सन डॉलर कमाता है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी मुश्किल क्यों है, चीजों के रेट जो है वो इतने ज्यादा क्यों है, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है। तो ऐसी मुश्किल में आप डॉलर कमाना स्टार्ट कर दो। इस तरह की जो टचिंग पोस्ट होती हैं ये आपने लगानी होती है अपने स्टेटस के ऊपर, ठीक है। जब आप ये लगा लेते हो, देन आपने क्या करना है, अब पर्सन आपसे कांटेक्ट करना स्टार्ट करेगा। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया है या फिर कल जो मैंने आपको एड पोस्टिंग बताई थी फेसबुक के ऊपर आपने वैसे की है, ठीक है। या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपने उनके नंबर सेव किए थे, ठीक है। नंबर सेव करके आपने क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जब लीड्स आपके पास आती हैं वो आपसे आके कहते हैं कि हमने भी आपके साथ ऑनलाइन वर्क करना है, हमें बताएं कि ये क्या है, तो अब इनवाइट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको होता है शो योर सेल्फ बिजी, ठीक है। आपके पास जितनी भी लीड्स आ रही हैं आप देखो, इनको आपने कॉल पे करना है, ठीक है। आपने इनको कॉल पे इनवाइट करना है।
कॉल ऑप्शन होता है या फिर सेकंड आपके पास ऑप्शन होता है वॉइस क्लिप, ठीक है। गलती से भी आपने कभी भी इनको मैसेज पे नहीं डील करना होता, ठीक है। अगर आप मैसेज पे डील करते हो, रिमेंबर आप अपनी लीड को खराब कर रहे हो, वो आपके साथ सिस्टम ज्वाइन करता करता भी पीछे हट जाएगा और वो सिस्टम ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ, ठीक है। तो आपने कभी भी मैसेज पे नहीं करना डील, वॉइस क्लिप पे करें। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वॉइस क्लिप पे करें, ऐसा ऐसा करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, ठीक है। देन इसके बाद जो आप कॉल पे आ जाए, और अगर आपके पास ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है तो आप उसको डायरेक्ट कॉल करो, ठीक है। कॉल कब करनी है आपने, लीड फॉर एग्जाम्पल फेसबुक से आपके पास आई है और आके उसने कहा है कि मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, मुझे बताएं, ठीक है। सबसे पहले मैसेज आपका क्या होगा, ओके श्योर व्हाई नॉट सर मैम, क्या क्या आपने जरूर बात करनी, ठीक है। इनविटेशन के स्टेप जो है वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं जो आपको बता रही हूँ वो आप फॉलो करें। मेंबर जब आपके पास फेसबुक से आता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वो आके सलाम करेगा, ठीक है, और आपको बोलेगा कि फला जगह पे मैंने आपका स्टेटस देखा था, ऐड देखा था, मुझे भी ऑनलाइन वर्क करना है, काइंडली मुझे गाइड करें कि आप क्या करते हो, ठीक है। आपने उसको कहना है श्योर सर मैम व्हाई नॉट, आप मुझे बताएं क्या आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। इस तरह से आपने बात करनी है। कैसे बात करनी है, श्योर व्हाई नॉट, पहले मुझे बताएं, कंफर्म करें क्या आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। अब वो पर्सन क्या कहेगा आपको, यस और नो। अगर उसके पास यस अगर है, जो भी होगा साथ में वो आपको बताएगा कि मैं एम्प्लॉय हूँ, वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। अगर वो ऑनलाइन वर्क कर रहा होगा तो वो ऑनलाइन वर्क का भी बता देगा, ठीक है, कि मैं ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ और इससे मुझे जो है वो लाइक ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, ये वो दैट्स मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। और अगर नहीं होगा तो वो आपको कहेगा कि नहीं मेरे पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपने कहना है ओके डन, आप ना मेरा नंबर सेव कर लें, ठीक है, मैं आपका नंबर सेव कर रही हूँ। इस टाइम पे मेरे पास बहुत ज्यादा लीड्स हैं, ठीक है, तो अभी ना मैंने कुछ मेंबर्स को टाइम दिया हुआ है, उनको डील करने के बाद मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है, मैं आपको कॉल या फिर वॉइस क्लिप पे गाइड करती हूँ। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट नोट करें, आपने दोनों बातें बोलनी है। मेरे पास इस टाइम पे थोड़े कॉन्टेक्ट हैं जिनको मैंने टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो उनको मैं डील करने के बाद आपको वॉइस क्लिप या कॉल पे डील करती हूँ, ठीक है। ये अगर तो सामने वाला वॉइस में कंफर्ट हुआ तो आप उसको वॉइस का भी आपने बोल दिया, अगर तो आपके साथ वो कंफर्ट है इसके अंदर, लाइक कंफर्ट फील करता है कॉल के अंदर, तो वो आपके साथ कॉल पे आ जाएगा। आपने दोनों ऑप्शन उसको दे दिए, ठीक है। तो अब ये बोलने के बाद बेशक तो आपके पास मेंबर्स ना हो जिनको आपने टाइम दे रखा हो, लेकिन उस मेंबर को आपने ये जरूर कहना है कि मेरे पास कुछ मेंबर्स जिनको मैंने टाइम दिया हुआ है, उनको डील करने के बाद आपको डील करूंगी। इससे क्या होगा कि आप खुद को बिजी शो करवा रहे हो, ठीक है। एंड ये क्यों करवाना है, इसका रीजन क्या है, आप खुद देखो। आपके घर पे अगर कोई पर्सन आता है, ठीक है, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है, या फिर आपके मोहल्ले में से कोई भी है, ठीक है, आ रहा है वो, आप एक दफा उसको आमद कहोगे, ठीक है, फिर सेकंड टाइम आ रहा है, फिर उसको आप चाय बना के दोगे, ठीक है, आप उसको कोल्ड ड्रिंक दोगे, आप उसकी खातिर मुदारत करोगे, उसके बाद दोबारा वो आ जाता है, तीसरे दिन, फिर चौथे दिन आ जाता है, करते करते डेली आना वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी वैल्यू आपकी नजर में खत्म हो जाएगी, आप समझो कि ये तो बड़ा ही वेला इंसान है, हर दिन आके मेरे घर पे बैठा रहता है, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से जब आप किसी के घर जाते हो आपकी भी वैल्यू खत्म हो जाती है। ये आपने भी अपने बड़ों के मुंह से सुना होगा कि किसी जगह पे कम जाओ अगर तुम्हें वहां पे अपनी वैल्यू बनानी है, ठीक है। तो आपने ये चीज जरूर नोट की होगी। तो ये चीज क्यों कहते हैं, बाकी ये चीज होती है कि उस बंदे की कदर आप खुद भी नहीं करोगे, आप खुद भी उसको वैल्यू नहीं दोगे। जो पर्सन अक्सर बिजी नहीं रहता, ठीक है, जो फ्री रहता है, जो हर टाइम आपके लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है, उस पर्सन की रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करता, ठीक है, आप ही नहीं, कोई भी नहीं करेगा कि वो इतना वेला इंसान है। ऐसे ही सेम हम लोगों ने यहाँ पे करना है कि हमने अपनी सेल्फ बिजी शो करवानी है, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे बिजी हैं, हम लोग इतने फ्री नहीं है कि आपने अभी मुझसे कांटेक्ट किया है और मैं अभी आपको डील कर दूं, ठीक है, ये पॉइंट आपने उसको नहीं बोलना। यहाँ पे मैं आपके लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि आपकी वैल्यू क्या है, मैं आपको आपकी वैल्यू दिखा रही हूँ, ठीक है। सो अब अगर आपके पास मेंबर नहीं है, कम टू द पॉइंट, अगर आपके पास मेंबर नहीं है जिनको आपने टाइम दे रखा हो, आप जाओ, आप दोबारा से पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, या आप स्टेटस लगाना स्टार्ट कर दो, या आप अपने सीनियर से बात करना स्टार्ट कर दो, कोई भी आपने डिस्कशन करनी है आप वो करना स्टार्ट कर दो, या आप फ्री बैठे हो तो आप कोई भी कैप्शन रेडी करो, ठीक है, या फिर आप जो है वो आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है, जैसे कि कल सारी शॉप्स बंद थी, ठीक है, लोगों ने जलसे किए हुए थे, ठीक है, रोड्स ब्लॉक थे। तो अब ये सारे का सारे क्या है, इससे रिलेटेड जो है वो आप अपना कंटेंट रेडी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, कि मैं आपको बिजनेस पॉइंट बता रही हूँ कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस वाली थिंकिंग रखो, ठीक है, कि आपने
इस टाइम पे इस मौके से फायदा कैसे उठाना है। आपने इस टाइम पे अगर आप घर से बाहर निकल के अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की हेल्प नहीं कर सकते हो तो आप घर पे रहते हुए इनकी हेल्प कैसे कर सकते हो। ठीक है, आप किस तरह से उनको सही रास्ता दिखा सकते हो कि ऑफलाइन क्या नुकसान है बिजनेस करने के और ऑनलाइन क्या फायदे हैं बिजनेस करने के। इस तरह का कंटेंट आप रेडी करना स्टार्ट कर दें। जैसे मैंने आपको बोला कि इस टाइम पे जो चीजों के रेट इतने हाई हैं, वो क्यों हाई हैं, क्योंकि डॉलर रेट इंक्रीज हो गया है। अगर इस मुश्किल वक्त में हम लोग कोई भी जॉब करते हैं, वहां से भी हम पाकिस्तानी रुपए में कमाएंगे। अगर हम लोग कोई भी ऑनलाइन कंपनी ज्वाइन करते हैं, वहां से भी हम पाकिस्तानी रुपए में कमाएंगे। लेकिन अगर ऐसे कोई बिजनेस हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं जहां से हम लोग डॉलर्स कमाएं, तो फिर हमारी ये कोई भी मुश्किल नहीं बचती है। एंड मेटाफोर्स जो इतना ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है, जहां से $5 कमाना किसी भी पर्सन के लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, और $5 भी अगर कमा लिए, जो कि एक दिन की इनकम उनकी 1500 बनती है। अगर 500 रुपए में उनकी घर की सब्जी बनती है, 500 रुपए में दूध वगैरह चीनी वगैरह उनका आता है, ठीक है, 500 रुपए में और कोई चीज आती है, तो पूरे दिन के अखराजात तो उसके 1500 में पूरे हो जाने हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर किसी फैमिली मेंबर में 12 मेंबर्स भी हैं, तो 1500 से ज्यादा उनके एक टाइम के खाने पे नहीं लगेगा। ठीक है, एक टाइम का अगर आप लंच बना रहे हो, डिनर बना रहे हो, ठीक है, और आजकल की फैमिलीज देखी होंगी आपने। ठीक है, सो $5, तो ये मैंने आपको $5 की पावर बताई है। ठीक है, पेट्रोल अगर 300 रुपए हो गया, तो $1 लो, 1 लीटर पेट्रोल ले लो। अगर चीनी 300 रुपए हो गई है, $1 दो, 1 किलो चीनी ले लो। 1 किलो चीनी कितने टाइम चलेगी, ये जस्ट मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ, डॉलर की पावर बता रही हूँ। अगर आप डॉलर कमाते हो तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहती है। 300 रुपए कहाँ पे, 300 रुपए ज्यादा लगेंगे, लेकिन $1 ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये पावर है इस सिस्टम की। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बताया ताकि आप आगे पर्सन को इजीली क्लियर कर पाओ। ठीक है, सो अब आपने उसको टाइम दे दिया है कि इतने बजे मैं आपको कॉल करूंगी। ठीक है, आप उसको टाइम दे दो 6 बजे का, आप उसको टाइम दो 6:30 का, या कोई भी टाइम जिस टाइम पे आप उसको देना चाहो, आधा घंटा या 1 घंटा जरूर दरमियान में आपने गैप रखना है। ठीक है, उसके बाद आप अपना काम करो। काम करने के बाद आप उसको एग्जैक्ट जिस टाइम पे आपने उसको बोला था, उसी टाइम पे आपने मैसेज करना है। टाइम की पाबंदी आपने जरूर करनी है, ये भी पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब आपने कर लिया, आपने उसी टाइम उसको मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, कि आप फ्री हैं, मैं आपको लाइक मैंने आपको ये टाइम दिया था। आपने ना वॉइस करनी है। ठीक है, डायरेक्ट वॉइस करनी है, अस्सलाम वालेकुम, होप यू विल बी फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, उस टाइम पे मैंने कुछ मेंबर्स को टाइम दिया हुआ था, ठीक है, जिनको मैंने इस बिजनेस के लिए डील करना था। दैट्स व्हाई मैं आपको डील नहीं कर पाई, बट अभी मैं फ्री हूँ। ठीक है, क्या आप फ्री हैं, मैं आपको डील कर दूं, इस तरह से आपने बात करनी है। ठीक है, अब सामने वाला मेंबर, जब आपने ये बात बोली कि सॉरी टू से उस टाइम पे मेरे पास मेंबर थे जिनको डील करना था, दैट्स मैं आपको टाइम नहीं दे पाई, अब ये जो पॉइंट है ना, मेंबर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वो आपको बोलेगा इट्स ओके, तो आपने कहना है कि अच्छा ठीक है। अब देखें, अब सामने वाले को आपने पूछना है, कॉल करूं मैं आपको, तो सामने वाला पर्सन जो है वो आपको डायरेक्ट या तो कह देगा कि हाँ कॉल करनी है, या फिर अगर वहां पे जैसे कोई फीमेल होती है, ठीक है, और फीमेल हेजिटेशन फील करती हैं आपके साथ जब वो कॉल पे आने में, ठीक है, अगर आप मेल हो एंड अपोजिट जेंडर है, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, वो कंफर्ट फील नहीं करेगा, तो आप उसको वॉइस पे डील करो, और नहीं तो ट्राई करें। 80% आपने ट्राई करना है कि वो कॉल पे आए। ठीक है, अब कॉल पे पर्सन आ गया है, जो स्टेप मैं आपको बताने लगी हूँ, ये कॉल के भी स्टेप पे है। ठीक है, साथ में ये अगर तो वो कॉल पे नहीं आता, तो ये जो वॉइस क्लिप आपने करनी है उसके भी स्टेप है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, शो योर सेल्फ बिजी, जो कि आप बिजी शो करवाते जा रहे हो उसको। ठीक है, पहले भी आपने शो बिजी करवाया, ठीक है, अब भी आप जो है खुद को बिजी शो करवा रहे हो। ठीक है, कि लाइक ठीक है, मैं अब आपको डील करना स्टार्ट कर, तो मैंने आपको टाइम दिया था, उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था, इतने सारे मेंबर्स होते हैं ना। ठीक है, हर एक को फिर टाइम दे के मुझे डील करना पड़ता है, इस तरह से आपने बात करनी है। आई एम रिपीटिंग अगेन, मेंबर नहीं दिया ना, खुद को बिजी शो करवाओ। ठीक है, अपनी वैल्यू बनाए, वैल्यू बनाएंगे तो सामने वाला पर्सन वैल्यू देगा, अगर वैल्यू नहीं बनाएंगे वो नहीं करेगा आपको ज्वाइन। ठीक है, सो अब हमने फर्स्ट स्टेप शो योरसेल्फ बिजी कर लिया है। अब सेकंड स्टेप क्या है, अप्रिशिएट पीपल्स। ठीक है, अब आपने यहाँ पे उनको अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट जो अप्रिसिएशन होती है, ये हर एक मेंबर को बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं आपको कभी मिलूं, ठीक है, इंशाल्लाह हमने वेबिनार्स करने हैं, ठीक है, या अभी मैं आपको बोलूं कि अभी मैं एकदम आपके सामने आऊं, ठीक है, और मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं आपके सामने, और मैं आपको बोलूं कि वाह आपने जो शर्ट पहन रखी है बहुत अच्छी पहन रखी है। ठीक है, या फिर अगर बिजनेस से ही मैं आपको बताऊं कि अगर आप करते हो, मैं आपको अप्रिशिएट करूं, वाह आपने अमेजिंग, आप वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है,
मैं इस तरह से आपको अप्रिशिएट करूं, आपको अच्छा लगेगा ना कि मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ। जो जो अप्रिसिएशन होती है ये दुनिया में हर एक इंसान को अच्छी लगती है, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन को अप्रिशिएट करते हो, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, बेशक तो आपके साथ मेरी कभी पहले बात ना हुई हो, लेकिन मैं अगर आप अप्रिशिएट करूंगी तो एक बॉन्ड हमारे दरमियान क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं अच्छी लगना स्टार्ट हो जाऊंगी, कभी आपने बेशक मेरे साथ बात ना की हो, या आप मुझे यहाँ पे अप्रिशिएट करोगे कि मैम आप हमें बहुत अच्छा गाइड कर रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। तो जो अप्रिसिएशन होती है ये जब आप किसी मेंबर को देते हो तो इससे आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इससे जो है वो मेंबर इजीली आपके पास आएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने उसको अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट कैसे करना है, ठीक है। बात करने से पहले आपने उसकी डीपी देखनी है, उसने डीपी कैसे लगा रखी है। अगर तो उसकी खुद की डीपी है तो आप उसके पीछे का व्यू देखो कि इसका व्यू कैसा है। अगर तो वो किसी प्यारी जगह पे है तो आप उसी से उसको अप्रिशिएट कर सकते हो कि आपकी डीपी बड़ी प्यारी है, ये व्यू लाइक जो आपके पिक्चर के पीछे का व्यू है ये बहुत प्यारा है। पिक्चर को नहीं कहना प्यारा, ठीक है, सामने वाला आपको ठग के समझ सकता है, तो वो नहीं करना आपने। आपने कहना है कि आपके पिक्चर के पीछे का जो व्यू है वो माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, किस जगह पे गए हुए हैं आप, इस तरह से आपने बात करनी है। या फिर अगर उसकी डीपी ऐसी कोई बकवास ही लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि कुछ पर्सन की जो डीपी होती है वो हेड ब्रोकन होती है, कुछ की डीपी होती है पापा की परी, लाइक ठीक है आप पापा की परी हो, हम कौन सा पापा की दुश्मन है, ठीक है, आप वो है ना, आप उसको इग्नोर करो, ठीक है। इससे आपने कभी भी उसको नहीं करना अप्रिशिएट, ठीक है। ये पॉइंट अप्रिशिएट करने वाला है ही नहीं। अगर आपने अप्रिसिएशन उसको देनी भी है तो अच्छे पॉइंट पे दो, उस पॉइंट पे दो जो आपको अच्छा भी लगे। जैसे कि अगर डीपी अट्रैक्टिव नहीं है तो आप उसकी ओपन करो नंबर, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मैं आपको अपना नंबर ओपन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर बिजनेस व्हाट्सएप होता है या उनका जो अबाउट होता है, ठीक है, अबाउट भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो है वो एक अबाउट होता है, ठीक है। अबाउट से भी आप किसी भी पर्सन को कर सकते हो अप्रिशिएट कि लाइक आपका अबाउट बहुत अच्छा है, लाइक मोटिवेशन है इसके अंदर, ये वो इस तरह से आप उसको डील कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है। मैंने तो ये लिख रखा है बायो। अच्छा चलिए आप अपना बायो देख लेंगे, मैंने अभी देखा है कि मैंने ये वाला बायो लिख रखा है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस तरह से मेंबर्स को जो है वो अप्रिशिएट करना है, कोई भी पॉइंट पकड़ के, ठीक है। सो सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमने अप्रिशिएट करना है सामने वाले मेंबर को, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप, अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है, यहाँ से हमने अपना इनविटेशन करना स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से इनवाइट करना स्टार्ट करना है। आपने कहना है अच्छा ओके, आपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम ये तो आपने उसे पूछ लिया था, ठीक है। अब आपने उसको कहना है कि ओके, एक मिनट वेट, ओके। अब यहाँ से हमने उसको बिजनेस के लिए इनवाइट करना स्टार्ट करना है कि मैंने आपसे कांटेक्ट किया है, ठीक है, मैंने ऐड लगाया था, तो हम इस टाइम पे आपको पता है हमारे पाकिस्तान के कैसे हालात हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जिनके पास इस टाइम पे रोजगार नहीं है। आपको पता है कि हर साल जितने भी डिग्री होल्डर्स डिग्री लेके निकलते हैं उनमें से 75% लोग ऐसे ही बेरोजगार रह जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है वो उनको फ्री ट्रेनिंग्स देके ये सिखाते हैं कि आप किस तरह से घर पे बैठे इंटरनेट के थ्रू डॉलर्स कमा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने बोला है, ठीक है, वो कहेगा ओके। सो इससे ना वो आपको अप्रिशिएट करेगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखा रहे हो, ठीक है। तो आपने कहना है कि ये कोर्स, तो इसके लिए ना हमारा प्रॉपर एक सेशन होता है, ठीक है, जिसका जो टाइम है वो 9:30 PM है, ठीक है। सो आप ऐसा करो कि आपने अपना अलार्म सेट कर लें और मुझे बताएं कि आपके पास जूम एप्लीकेशन है, वो यस और नो आपको कहेगा, ठीक है, यस और नो, ठीक है। अगर वो कहते हैं यस तो आपने कहना वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इंस्टॉल करवाओ, ठीक है, और बोलो कि स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें, ठीक है। अब उसने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आपने कहना है अगेन से कि अब 9:30 PM जो है हमारा सेशन होगा, ठीक है। और ये जो सेशन होस्ट करेंगे यहाँ पे, अब देखें पहले आपने अपनी वैल्यू क्रिएट की, ठीक है, आपने अपनी हाइप क्रिएट की कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आपने जो है वो सेशन की हाइप क्रिएट की कि जो सेशन है वो वीक में कुछ ही दिन होता है, ठीक है। और इस सेशन में ये लाइक ये सेशन दिया तो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इस सेशन के अंदर हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि हम लोगों ने इंटरनेट के थ्रू डॉलर्स कैसे कमाने हैं। और आपको पता है पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, ऐसे टाइम में इंटरनेट से कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अब वो कहेगा यस। थर्ड, आपने अपने जो होस्ट होता है उसकी आपने हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। ये एग्जांपल मैं आपको अगेन से दे रही हूँ, ठीक है, कि अगर आप लोहार के पास ठंडा लोहा भेजोगे ना, वो हथौड़ा मारता रहेगा, लोहा सीधा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने लोहा ही गर्म भेजा है ना,
लोहार का सिर्फ और सिर्फ एक हथौड़ा होगा, एक चोट होगी और वो लोहा सीधा हो जाएगा। ये एग्जांपल होती है आपके मेंबर्स के लिए कि आप इतनी कोई हाइप क्रिएट कर देते हो सेशन की और उस होस्ट की, जो मीटिंग होस्ट कर रहा होता है, ठीक है, कि वो जो मेंबर है वो खुद हमारे सीनियर है, ठीक है, इस सिस्टम से वो डेली बेस पे $100 $200 कमा रहे हैं, वो हमें भी बताएंगे कि हमने इंटरनेट को सही वे में यूज करके इससे डॉलर्स कैसे कमाने हैं। ठीक है, अब आपने हाइप क्रिएट कर दिया है। अब देखें सही आपके मेंबर, ठीक है, जब सेशन में आएंगे, आते साथ जो भी होस्ट बोलेगा वो सारी बातें उनको टच कर रही होंगी। ठीक है, तो आपने ये बोल दिया है कि वो होस्ट करते हैं, ठीक है, वो खुद इस सिस्टम से इतना कमा रहे हैं, तो वो हमें भी बताएंगे कि किस तरह से कमाना है। तो आप मुझे बताएं, क्या आप रेडी हो, क्या आप सीखना चाहते हो कि आपने इंटरनेट के थ्रू डॉलर्स कैसे कमाने? अब सामने वाला आपको आंसर करेगा यस और नो। ठीक है, 100% जो है वो आपको यस बोलेगा। ठीक है, कि यस मुझे कमाना है, क्योंकि डॉलर कमाना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, तो बोलेगा यस मुझे करना है। तो आपने कहना है ओके वेल एंड गुड, अपना नेम, सिटी नेम, क्वालिफिकेशन अगर तो उसने दे दिया है तो आपने बोलना है कि आपने अपना मुझे नेम, सिटी नेम, क्वालिफिकेशन दे दिया है, मैं थोड़ी देर तक आपकी सीट रिजर्व करके आपको बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को सीट रिजर्व करनी पड़ती है, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, दैट्स वाई बहुत सारे लोग इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, दूसरा इसमें डॉलर्स कमाना सिखाया जाता है, दैट्स वाई बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम लोगों को पहले सीट रिजर्व करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपकी सीट रिजर्व कर दूं, देन मैं आपको बताती हूँ। और अगर स्टार्ट में उन्होंने अपना नेम, सिटी नेम, क्वालिफिकेशन नहीं बताया है, तो आपने उनको कहना है कि आप मुझे अपना नेम, सिटी नेम, क्वालिफिकेशन अगेन से सेंड कर दें ताकि मैं आपकी सीट रिजर्व कर दूं। आपको बोलेंगे ओके। और चौथा स्टेप ये है कि अब आपने टाइम कंफर्म करना है। आपने तीसरे स्टेप में उसको टाइम बताया 9:30 PM सेशन, लेकिन याद रखें कि बहुत सारी और भी बातें आपने की हैं। तब चौथा स्टेप अलग से आपने उसको टाइम बताना है कि 9:30 PM सेशन होगा, अलार्म सेट कर लें। ठीक है, उस टाइम पे आपको जो भी काम है उसको आगे पीछे करो। ठीक है, उसको आगे पीछे कर दें, लेकिन ये सेशन आपने मिस नहीं करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस नहीं करना। एक तो मैं आपकी सीट रिजर्व कर रही हूँ, वरना मेरी सीट वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप क्या है? रिकन्फर्म द टाइम। आपने अगेन से कंफर्म करना है टाइम। ठीक है, आप क्या कहना है, आपने क्या कहना है? अच्छा ठीक है, 9:30 पे बात होती है। ठीक है, आप या फिर आप उसको ये भी कह सकते हो कि आप ना मुझे ऐसा करें, 9 PM मैसेज ड्रॉप कर दें लिंक के लिए। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, मैं खुद यूज करती हूँ। आपने कहना है कि 9 PM जो है वो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा लिंक के लिए, देन 9:30 से पहले मैं आपको खुद लिंक दे दूंगी। अब देखें आपने क्या किया, उसको भी आपने काम पे लगा दिया, आपने उसकी वैल्यू भी बढ़ा दी कि आप मेरे लिए इतने वैल्यूएबल हो कि मैं आपको खुद लिंक सेंड करूंगी। लेकिन पहले आपने उसको ये भी तो कहा ना कि लाइक आप मुझे 9 PM पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। सिंपल, उसको भी कह दिया। फिर जब आपको मैसेज ड्रॉप कर देगा 9:30 से पहले खुद आप उसको लिंक दे दो, जब वो 9 PM पे आपको मैसेज कर रहा है। क्लियर हो रही है मेरी बातें? फिफ्थ स्टेप हो गया क्लियर, कंफर्म आपने टाइम करना है। एंड सिक्स्थ स्टेप क्या है? सिक्स्थ स्टेप, कट द कॉल। कट द कॉल, आपने कहना है ओके, अगेन से 9:30 पे मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज बोल के कट द कॉल राइट नाउ। आप बात कर रहे हो, पे कर रहे हो, आपने कॉल कट कर देनी है। आप मैसेज पे कर रहे हो, वॉइस क्लिप पे कर रहे हो, उसी टाइम चैट से बैक हो जाना है। ठीक है, बात कंटिन्यू करनी नहीं है। मेंबर को ये मौका देना ही नहीं है कि आपको बोले कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट वाला काम तो नहीं है, कहीं तो मैंने टीम तो नहीं बनानी है, कहीं ये वो सिस्टम तो नहीं है, MLM तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपसे करेगा। पीछे हट जाओ, पीछे उसी टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट पर्सन को इस तरह से पकड़ो, उसको डील करना स्टार्ट करो। उसको डील किया, नेक्स्ट पर्सन आया, उसको डील किया, नेक्स्ट पर्सन आया, उसको डील किया, सेम वे। ये जो अब मैंने आपको इतना टाइम, ये जो मैंने आपको स्टेप्स क्लियर किए हैं, ठीक है, ये मुझे क्लियर करने में इतना टाइम लगा है, आपको मैंने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। बट जब आप किसी को डील करोगे, एटलीस्ट आपने 3 to 5 मिनट्स एक मेंबर को देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 मिनट, इससे ज्यादा आपने नहीं देने। थैंक यू। 3 से 5 मिनट आपने देने हैं, इससे ज्यादा नहीं देने। देंगे तो मुझे लिखवा ले, वो मेंबर आपके हाथ से निकल जाएगा, वो आपको ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बातें? देन अब यहाँ पे आते हैं कि जो सिक्स स्टेप है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, कट द कॉल। कॉल कट करनी है, ये चैट से बैक कर देना है। यस, अभी ना मैं इसको थोड़ी देर तक वो करूंगी, अपलोड कर दूंगी, 4 बजे तक आई थिंक अपलोड हो जाएगी। अब इसके बाद जो है,
हर मेंबर को डील करना स्टार्ट करें, ठीक है। 9 PM पे ये आपको मैसेज ड्रॉप करना स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट एक दिन में ना आपने इसी तरह से 20 से 25 लोगों को डील करना है। कितने? 20 से 25 लोगों को डील करना है। इनको इनवाइट करना है सेशन के लिए, ठीक है। अब सेशन के लिए इनवाइट कर लिया है। अब इनवाइट करने के बाद जो है 9 PM आपको मैसेज करना स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को बोल रखा है खाना पीना ये सब आप आगे पीछे कर दो, लेकिन 8 बजे के बाद से लेके ये जो 10 बजे से लेके 10 बजे तक होता है हमारा सेशन, ठीक है। तो 10:30 तक अपना टाइम बिजनेस को दो। माइंड क्लियर करो कि ये जो मेरा टाइम है ये मेरे बिजनेस के लिए है, इसमें मैंने कुछ नहीं करना। मैं खुद खाना सेशन के बाद खाती हूँ। जब सेशन में डन कर चुकी होती हूँ, खाना मेरे सामने होता है, फिर मैं खाती हूँ। जैसे मेरा सेशन डन हो जाता है मैं जल्दी से खाना खाती हूँ, देन मैं पर्सन से रिव्यू लेना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो अपना माइंड क्लियर करें बिजनेस की तरफ से कि ये मेरा बिजनेस है, इसको मैंने पूरे दिल से करना है, इसको टाइम देने के लिए मैंने दिन रात एक कर देना है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, ये किसी और का नहीं है। आज अगर अपने बिजनेस के लिए दिन रात एक नहीं किया तो याद रखें कल को किसी और के बिजनेस के लिए दिन रात एक करना पड़ जाएगा। अपने ड्रीम्स तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में अपने फैमिली के ड्रीम्स भी खत्म कर देंगे जो उनकी होप्स आपसे हैं, ठीक है। और बस एक दफा ये बात याद रखनी है, दुनिया में जीने के लिए आए हो या जीतने के लिए आए हो, ठीक है। और अगर जीतने के लिए आए हो ना तो आप उस रास्ते पे चल रहे हो, और जैसे हार नहीं मानी, पीछे, आप लूजर नहीं हो, ठीक है। और एक और बात आपने याद रखनी है, अगर मुर्दा को आप नदी में बहाएंगे ना, वो ऐसे ही उसकी जो बॉडी है ना वो लाइक चली जाएगी पानी के साथ, पानी के बहाव के साथ जो है, पानी की डायरेक्शन जिस साइड होगी उसकी जो बॉडी है वो उसी तरफ चली जाएगी। लेकिन जिंदा इंसान को तैर के नदी के किनारे तक जाना होता है, ठीक है। वो हालात उसको जिस तरफ लेकर जाएं वो उस तरफ नहीं जाता, वो अपनी डायरेक्शन खुद सेलेक्ट करता है। तो ये आप वो हो, ठीक है। आप जिंदा हो, एक होता है जिंदा लाश, एक होता है जिंदा, ठीक है। और आप जिंदा हो, आप जिंदा लाश नहीं हो। ख्वाब में भी मेटाफोर्स आता है। ओके जी, डन हो गया, सेशन का टाइम यहीं पे होता है। एंड होप सो कि आप लोगों को क्लियर होंगे स्टेप और आप इसको फॉलो भी करेंगे। और आज वाले सेशन के लिए सबकी तरफ से 5 to 10 मेंबर्स रेडी होने चाहिए, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज। पर्सनल स्टेटस देखेगा, पर्सनल स्टेटस देखने से बाज नहीं आते।